ग्रुप डी एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। और इसका एग्जाम आपको पता है कि 27 अगस्त को जो है एग्जाम खत्म होने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी एग्जाम नहीं दिए हैं उसके लिए कितना आपको अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, और जो स्टूडेंट का एग्जाम हो गया है आपने कितने सही प्रश्न अगर किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि अभी जो आपको पेपर कटिंग आया हुआ है उसमें कितने कंपटीशन आपको दिखा रहा है, टोटल कितने फॉर्म आपको भरे गए हैं ग्रुप डी एग्जाम में और क्या कंपटीशन आपको रह सकता है। देखिए इस बार आपको जो है थोड़ा सा कम कंपटीशन जरूर देखने को मिलेगा पिछले बार की अपेक्षा। ये भी देखने वाले हैं कि आपको आंसर की कब तक जारी किया जाएगा और इसका रिजल्ट कब तक आने की चांसेस हैं। तो चलिए आगे देखिए, आपको पता है साथियों कि टोटल 16 आपको जो है दिन में इसका एग्जाम होना है जो 25 अगस्त को लास्ट होगा, और टोटल शिफ्ट की बात किया जाए तो 48 शिफ्ट में इसका जो है एग्जाम कंप्लीट आपको होने वाला है। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत जरूरी है, जिसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 15,000 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 49 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। देखिए अगर पेपर लेवल आपको पता है, आपने पेपर दिए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। ओवरऑल पेपर आपको जो प्रीवियस ईयर का था सेम वही पेपर आपको रहा है। रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट है, मैथ में मॉडरेट है और साइंस भी आपको मॉडरेट है। जीके और करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा सा ये मॉडरेट यानी कठिन स्तर का है। लेकिन लगातार स्टूडेंट हमें जो ये भेज रहे हैं कि हमने कितने अटेम्प्ट किए हैं, देखिए वो अभी बता रहे हैं कि हमने जो है 75 से 85 के बीच में, अधिकतर स्टूडेंट ये बता रहा है कि हमने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखिए इसमें ये कंडीशन क्या होता है कि जब स्टूडेंट एग्जाम देकर आपको निकलता है तो उन्हें लगता है कि हमने 85 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं वो सारा सही है, यानी 100% एक्यूरेसी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट यानी 100% एक्यूरेसी नहीं रख सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम है, मात्र 1-2 की संख्या में। इसमें होता यह है आपको कि जब आंसर की आपको जारी किया जाता है, जो स्टूडेंट आपको 85 नंबर बता रहा है तो उसमें आपको मैक्सिमम 10 प्रश्न गलत हुआ रहता है। तो जब आप इसे माइनस करिएगा साथियों तो यहाँ पर आपको जो है 75 आपको यहाँ पर हो जाएगा, और 1/3 का नेगेटिव रहने के कारण आपको जो है 3 नंबर मैक्सिमम इसमें से जो है और आपको माइनस होगा। तो लगभग अगर हम मान के चले तो 72 स्टूडेंट जो यानी 72 नंबर जो है आपको स्टूडेंट हाईएस्ट सही कर पा रहे हैं प्रश्न को। सेम वही कंडीशन है, जो स्टूडेंट 75 आपको बता रहा है उसमें भी आपको यही करना है। जब 10 इसमें से माइनस आप करिएगा तो ये 65 हो गया। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 3 नंबर और नेगेटिव करना है तो लगभग 62। यानी आप ये कह सकते हैं साथियों कि जनरल कैटेगरी के ओवरऑल कट ऑफ जो आपको जा सकता है इस बार वो 75 के आपको नीचे रह सकता है। 75 से 80 भी आपको किसी किसी जोन में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम। अगर ओवरऑल आप बात करिएगा तो ये 80 के नीचे इस बार जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, और अधिकतर कट ऑफ आपको जो है 75 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा, 62 से 75 के बीच में। चलिए अब जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने अपने हिसाब से जो एनालिसिस किए हैं स्टूडेंटों के आधार पर जो हमें लगातार भेज रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, आपको इतना कट ऑफ इस बार आपको जा सकता है। ओबीसी का आपको जो है साथियों 73 से 75 के बीच में जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का आपको जो है 70 से लेकर 76 के बीच में जा सकता है। एससी कैटेगरी का आपको जो है 65 से 70 के बीच में जा सकता है। एसटी कैटेगरी का आपको जो है साथियों 59 से लेकर 66 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। रॉ स्कोर जो हमने आपको बताया है, रॉ स्कोर यूआर कैटेगरी का आपको जो है हाईएस्टली आपको 72 है साथियों। अगर इससे आपको नीचे भी है तो भी सिलेक्शन के काफी चांसेस है, क्योंकि आप देखिए कि ग्रुप डी में जो है 10 से लेकर के 15 नंबर तक आपको जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाता है। पिछले बार किसी किसी में आपको जो है 20 नंबर तक भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका नंबर अगर 60 आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तो ये भी नहीं सोचना है कि अगर 50 आ रहा है, क्योंकि रेलवे में आपको पता है कि जोन वाइज आपको फॉर्म फिल होता है, तो वहां पर कट ऑफ अगर कम भी चला जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यूआर कैटेगरी का 50 से थोड़ा सा अनसेफ है, लेकिन जब तक आपको आंसर की यानी रिजल्ट आपको जारी नहीं किया जाता है तब तक आपको नहीं मानना है। और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर 20 नंबर 50 में हो जाता है तो 70 पहुंच जाता है, और सिलेक्शन आपको जब पिछले बार देखिएगा तो 70 पर ऑलमोस्ट सारे जोनों में आपको जो है सिलेक्शन हो गया है। अब देखिए मैं एक चीज आपको और यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ऑफिशियल आपको एग्जाम डेट शेड्यूल है जो आपको जो है 25 तक लास्ट डेट है, और इसका जो है 16 को आपको यानी 16 डेज में एग्जाम होने हैं। तो ये आपको नोटिस आया हुआ था। यहाँ पर देखिए
ये पेपर कटिंग जो आपको आया हुआ था, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जब एक ही शिफ्ट पर आपको 283 अभ्यर्थियों का प्रतिस्पर्धा। ये पेपर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो आपको ग्रुप डी का इस बार वैकेंसी जो है 22,195 जो आपको टोटल वैकेंसी है, तो उसमें 53 लाख ये पेपर के हिसाब से दावा किया जा रहा है कि स्टूडेंटों ने आवेदन किया है। अब एक चीज मैं आपको और यहाँ पर दिखाता हूँ। 53 लाख स्टूडेंट जरूर फॉर्म को फिल किए हैं, लेकिन पहली शिफ्ट जो था, जो यानी फर्स्ट शिफ्ट आपको एग्जाम हुआ था फर्स्ट स्टेज, तो वहां पर पहली पारी में जो है 54% स्टूडेंट जो है आपको एग्जाम देने गए थे, यानी 100 में से। ये एक जोन की बात है, यानी सभी का नहीं है। और तीसरे की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है 56%, यानी 56 से लेकर 40। अगर आप ओवरऑल की बात करिएगा साथियों, तो आप रेलवे में ये हर एक बार का ही ट्रेंड रहा है कि 50, 55 और 60 के बीच में ही स्टूडेंट आपको जो है एग्जाम देने जाते हैं। तो अब आप ये देखिए, अगर इस पेपर कटिंग का बात मान लिया जाए कि टोटल 53 लाख स्टूडेंट फॉर्म को फिल किए हैं, तो इसका 60% आप निकाल लीजिए। और उसमें भी अगर जिस जोन में हाईएस्ट वैकेंसी है वहां पर मैक्सिमम फॉर्म जो है फिल हुआ होगा, और आपने जिस जोन से फॉर्म फिल किए हैं, आप वहां से डिवाइड करके देख सकते हैं। कंपटीशन इस बार आपको जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार आपको जो है सिलेक्शन कम नंबर पर भी आपको हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन इस बार थोड़ा सा अधिक देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब हमने स्टूडेंट से लगातार बात की है, तो वो अधिकतर स्टूडेंट ये कह रहे हैं इस बार कि पेपर थोड़ा सा आपको मॉडरेट था, यानी थोड़ा सा हार्डेस्ट की तरफ जा रहा था। तो जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन आपको कई शिफ्टों में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। इस बार भी आपको हो सकता है कि 20 तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाए। तो ये, और देखिए लास्ट जो हमने आपको कहा था कि इसका आंसर की कब आने के चांसेस है, तो देखिए आंसर की का जो है रेलवे का ट्रेंड रहा है, और वो लगभग वही फॉलो होता है साथियों हर एक एग्जाम में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का आपको आंसर की जो है साथियों 3 डेज में ही आपको आ गया था, 2025 में जो हुआ था। उसके बाद यूजी आपको जो है उसका भी 3 दिन में आ गया था। अभी रिसेंट में जो आपको एग्जाम का आंसर की आया है, वो एएलपी सीबीटी 2 का आपको जो है 7 दिन में ही आ गया है। तो इसका भी आपको जो है जैसे ही 25 अगस्त को आपको एग्जाम खत्म होगा, उसके लगभग 7 दिन के भीतर ही आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 2 या 1 तारीख को आपको इसका आंसर की आ जाएगा। और अगर रिजल्ट की बात किया जाए, तो देखिए रिजल्ट आपको अगर पिछले ग्रुप डी को देखिएगा तो उसमें बहुत लफड़ा हुआ था, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो रेलवे लगभग जो है आपको 60 से लेकर 70-80 दिन के भीतर आपको जो है रिजल्ट जारी कर देता है। तो अगर इस चीज को देखा जाए कि ये अगर आपको अगस्त में एग्जाम खत्म हो जाता है, 25 तारीख को जो खत्म होना है आपको 25 को, तो उसके बाद जून जुलाई अगस्त हो गया, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, तो ये अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक में आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये हमने आपको सारे अपडेट बता दिए हैं। आपने कितने आंसर्स किए हैं, आपने किस जोन से फॉर्म को भरे हैं, आप हमें ये जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए जो है कंपटीशन का अनुमान लगा सके साथियों। तो आपको कमेंट जो है करना है कि आपने कहाँ से फॉर्म किए थे, और लगभग आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आंसर की आने के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।